नमस्कार, जनसत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कोरोना का कहर भारत में जारी है और राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर कोरोना को हराने में लगी हुई हैं, लेकिन संक्रमितों की संख्या में अभी कोई बड़ी कमी नहीं आई है। महाराष्ट्र पूरे देश में कोरोना प्रभावित अग्रणी राज्यों में से एक है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र में हैं। इसलिए मजदूरों को लेकर के कई सवाल अगर उठते हैं तो बात महाराष्ट्र की हो ही जाती है। ऐसे में उद्धव सरकार के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक की टिप्पणियां भी समय समय पर चर्चा में रही हैं। आज जनसत न्यूज से सीधे जुड़ रहे हैं नवाब मलिक साहब, जो महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। वो हमारे सवालों का जवाब देंगे। स्वागत है जनसत न्यूज में मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत। सर, आज हम सवाल शुरू करें, लेकिन एक दुखद खबर जो आपके सामने है और वो ये है कि 16 मजदूर आज पटरियों पर दम तोड़ गए और जिंदगी कुछ यूं ही खत्म हो गई जिसकी अपेक्षा कम से कम कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। कैसे हुआ ये सब सर? देखिए, जो घटना हुई है सुबह जालना के करीब पटरी पर सो रहे 16 मजदूरों पर मालगाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और उनकी जान चली गई। दुखद है, हमारी संवेदना है। निश्चित रूप से ये वो मजदूर हैं जो अपने गांव जाना चाहते हैं। लगातार मान मनोबल समझाने के बावजूद कि आपको ट्रेनों से भेजा जाएगा, अन्य साधनों से भेजा जाएगा, लेकिन जिस तरह का दबाव उनके परिवारजनों का गांव से है, इसके कारण कहीं भी ये घटना हुई नहीं। चोरी छुपके सड़कों से जा रहे हैं, जिनकी पट्टियों से लगते जा रहे हैं, इसके कारण ये घटना हुई। और कहीं भी इस तरह की घटना हुई है, हमें लगता है इससे कोई दिक्कत नहीं हो सकता और इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए सरकार को कोशिश करेगी। इन लोगों को बोलता हूँ कि आप, जो सरकार आपको कह रही है कि आप अपनी जगह पे बने रहें, जिन लोगों को अपॉइंट किया गया है आप लोगों की एप्लीकेशन लेने के लिए, उन्हें आप एप्लीकेशन दें और अन्य राज्यों की मान्यता मिलने के बाद आप जिस राज्य के हैं, एक एक लिस्ट को मान्यता मिलती है, उन्हें ट्रेन में बैठाया जाता है, उनके गृह राज्य भेजा जाता है। तो इस तरह से आप न पैदल जाएं, न पटरियों के किनारे जाएं, ताकि इस तरह की घटना ना हो। आपसे अपील करते हैं। लेकिन सर, मजदूर है कि उनको अपने घर की याद इसलिए ही सता रही है क्योंकि जहां वो रह रहे हैं, आपके अगर महाराष्ट्र में भी रह रहे हैं, तो वहां उनको अपने घर की चिंता सता रही है। तो इसके पीछे कारण है क्या? उन कारणों को आप एड्रेस कर पा रहे हैं? लेकिन मैं आपको क्लियर कर बता दूं, एक तो मजदूर बेरोजगार हुआ है, उसकी कोई एक्टिविटीज नहीं हो बैठे हुए। अब बहुत सारे कंपनी के लोग तनख्वाह भी दे रहे होंगे, लेकिन वे बैठे हुए हैं। और खास करके जब देश भर में कोरोना काल है, तो महाराष्ट्र के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं कि 30%, एक तिहाई जो कोरोना ग्रस्त है वो महाराष्ट्र में है, और उसमें भी 2/3 जो है वो मुंबई शहर में। इसका मतलब है लगभग पूरे देश में जो आंकड़े हैं उसका 15-17% जो आंकड़ा है वो मुंबई शहर में है, और अतराफ में मिला लिया जाए तो 20% के करीब है। जब ये आंकड़े टेलीविजन के माध्यम से, अन्य माध्यमों से गांव गांव तक पहुंचते हैं, तो उनके जो घर वाले हैं, माता पिता है और नाते लगभग के लोग हैं या बीवी किसी की है, तो लगातार फोन पे दबाव ऐसे आपको में कुछ हो जाएगा, बीमार बड़ा हो सवाल जाएंगे, ये तो क्या उठता है आपका होगा। कि अगर वो इस तरह घर जा रहे थे तो किस तरह से वो कारण प्रशासन लोग, से छुप कर जाने का प्रयास कर रहे थे? एक बड़ा सवाल देखिए है। मैं जब वो देखिए मैं आपको अपने बता, तरीके से जा रहे थे, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा और उस पर आपकी टिप्पणी आई थी सर, उस बात को जरूर समझिएगा कि उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि उनके मजदूर वापस आएं, और बहुत टिप्पणियां हुई जब दिल्ली से नोएडा होते हुए बहुत से मजदूर अपने गांव की ओर पैदल रवाना हुए और सरकार ने और प्रशासन ने बहुत आराम से उनको आगे बढ़ने दिया और जहां जरूरत हुई वहां उनको साधन उपलब्ध करवा के उनके घरों पर पहुंचाए। पहली यह घटना है महाराष्ट्र में जो इस तरह से मजदूर परेशान होकर के पैदल चलने को मजबूर हुआ, और जब पैदल निकला भी तो महफूज अपने घर को नहीं पहुंच सका। सर, एक बड़ा सवाल तो है। देखिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं,
अगर केंद्रीय गृह विभाग ये बयानबाजी कर देता है कि हम जो भी प्रवासी मजदूर हैं उन्हें जाने के लिए हम इजाजत देते हैं, और दो नोडल एजेंसियां बनाई जा रही है कि राज्य सरकार जहां से वे जाएंगे और जहां से जो लोग लेंगे वो दोनों के बीच में सहमति बननी चाहिए। अब महाराष्ट्र में जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी संख्या 1 करोड़ से कम नहीं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के हों, बिहार के हों, यूपी के हों, झारखंड के हों, उड़ीसा के हों, बंगाल के हों या अन्य अलग अलग राजस्थान के हों, ये सारे मजदूरों को महाराष्ट्र भर में जोड़ लिया जाए तो लगभग एक मिनी करोड़ भारत लोग वहां हैं। बसता है, बिल्कुल। तो क्या वो राज्य सरकारें लेने के लिए तैयार है? उड़ीसा तो कोर्ट में चली गई कि हमको स्वीकारना नहीं है। बंगाल शुरू में लेने के सवाल, लिए तैयार था, बड़ा अब ना सवाल ये कह है। रहा है। ठीक है सर, मैं आपका जवाब ये सुनूं। तीसरा मैं एक बात सर, बहुत उत्तर, रैश। उत्तर उत्तर प्रदेश अड़ंगे लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीजें हैं, लोग नहीं ले रहे हैं, तो सीधा एमएचए को कहना चाहिए था कि आप जहां है वहां रुकें। एक तरफ केंद्र सरकार का बयान आ रहा है कि गांव जाने दिया जाएगा, दूसरी तरफ राज्य सरकारें अड़ंगा पैदा कर रही हैं। तो इस तरह के हालात बनने के कारण ये सारी परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं। या तो सीधे निर्णय ले ले कि कोई नहीं जाएगा, या तो निर्णय हुआ है तो राज्य सरकारों को कहा जाए कि उन्हें सरलता से स्वीकार करने का काम करें, वरना ये अलग तरह की परिस्थिति देश भर में निर्माण हो रही है। मैं आपसे एक सवाल सीधा करूंगा, और कम से कम मुतमईन होना बहुत जरूरी है कि आप जो कह रहे हैं 1 करोड़, मैं मानता हूं 1 करोड़ लोग वहां रहते हैं और इन परिस्थितियों में प्रशासन ने अपना काम किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो मजदूर पुलिस के डर से छिप छिप कर पटरियों के थ्रू आगे मूव कर रहे थे। एक रणनीति होनी चाहिए कि अगर कुछ लोग पैदल ही मूव कर रहे हैं तो आपके एरिया से वो बाहर जाते। सवाल है या नहीं, मौजू है या नहीं सर? मैं ये देखिए हमारा ये है, देखिए हम गैर कानूनी तौर से किसी भी व्यक्ति को, मजदूर को कहीं भेजना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते हैं कि कोविड का संक्रमण है, कोई कहीं से पॉजिटिव केसेस अन्य राज्यों में चला जाए। अगर महाराष्ट्र में ज्यादा संख्या है, मुंबई में ज्यादा संख्या है, तो कहीं ना कहीं स्क्रीन होके लोग जहां जाए वहां क्वारंटाइन किया जाए और लोगों को संक्रमित लोग ना करें, हम ये चाहते हैं। अगर चोरी छुपे ही भेजना है तो हम लोग भर भर के बॉर्डर पे छोड़ देंगे, लेकिन ये करना उचित नहीं है। अगर कोई गाइडलाइन केंद्र सरकार ने बनाई है तो लोगों को रोकना, अगर भेजना है तो परमिशन देकर भेजना, उन राज्यों को जानकारी देना ताकि वो रिसीव करें, उन्हें क्वारंटाइन करें, व्यवस्था बनाए ताकि संक्रमण और ना फैले। अगर जिम्मेदार सरकार है तो जिम्मेदारी से चीजों को आगे बढ़ाएगी, ये नहीं कि चुप्पे छुपे लोग जा रहे हैं तो आप कोई कॉरिडोर खोल दो और चले जाओ। हमें लगता है ये उचित नहीं सर, होगा। मैंने कहा कि आपकी सरकार जिम्मेदार सरकार नहीं है, लेकिन जिन 16 लोगों की जान गई है, सवाल तो जिम्मेदारी पर उठती है सर। जान गई दुखद है, लोग चोरी छुपे पटरियों से जा रहे थे, पटरी पे सोए हुए थे वे, और मालगाड़ी गई। अब कहीं ना कहीं रेल विभाग, हर जगह पे तो उनके सिग्नल नहीं है, हर जगह पे तो गार्ड खड़े नहीं है। अगर कोई क्रॉसिंग है रेलवे की तो वहां कोई दक्षता होती है, लेकिन ये पटरी पे सोए हुए मजदूर थे, जाने उनकी गई है। अब हम ये नहीं कह सकते कि रेल विभाग के हद में दुर्घटना हुई तो रेल जिम्मेदार है। दुर्घटना दुर्घटना स्थानीय है, पुलिस का काम लोग था ना जा रहे कि अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो उस पर नजर रखें, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है, हैं, ट्रेस करने में भी कोई परेशानी नहीं है। रोका जा रहा है, जिलों में रोका जा रहा है, लेकिन जिस तरह से लोग घर से टेलीफोन कर रहे हैं कि आप आइए, जो मानसिक दबाव मजदूरों पे बनाया जा रहा है, हमें लगता है ये मुख्य कारण है कि वो रुकने के लिए तैयार नहीं। और निश्चित रूप से किसी के परिवार का कोई पुत्र है, किसी का पति है, तो वो इस तरह से जब इमोशनली उन्हें फोन कर करके कह रहा है तो लोग रुकने के लिए तैयार नहीं। ये सच्चाई है। अगर रुकने के लिए तैयार नहीं तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि बड़े पैमाने पे अपने अपने राज्यों के लोगों को स्वीकारें। किन किन राज्यों से आपने संपर्क किया है? कम से कम इस घटना के बाद तो अब तो बहुत जरूरी है कि आप उन राज्यों में भेजें और अपना जो तादाद में है और संपर्क है उसको ज्यादा बढ़ाएं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कुछ ऐसे राज्य होंगे, उनके साथ संपर्क बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप से तो बात बनेगी नहीं है सर। नहीं, संपर्क ऐसा है, हम तो भेजने के लिए तैयार है। आज अभी कह दें कि सब लोग अपने बॉर्डर पे लाके छोड़ दो, हम ले जाएंगे, तो हम सारी 10,000 बसें निकाल कर बॉर्डर पे ले जाके छोड़ देंगे।
मैं फिर आपको कह रहा हूं कि एक जिम्मेदार सरकार के नाते लिस्ट बनाकर उस राज्य के नोडल एजेंसी जो भी अपॉइंट किया है अफसर, उसको हम भेजते हैं। वो मान्यता देने के बाद ट्रेन की रिक्वेजिशन डालते हैं, ट्रेन लगती है, बैठाया जाता है, फिर पूछा जाता है, फिर जब वो कहते हैं कि भेजिए तब भेजा जाता है। बंगाल ने तो ट्रेन भरने के बाद लेने से नकार दिया। तो हमें लगता है राज्य सरकारों का जो रवैया है, फिर मैं कहता हूँ केंद्र या तो स्पष्ट निर्णय ले ले कि कोई भी माइग्रेशन नहीं होगा। अगर माइग्रेशन के लिए परमिशन देने की बात कही गई तो राज्य सरकारों से कहें कि वो आनाकानी ना करते हुए अपने अपने राज्य के लोगों को लाने के लिए कोई भी अड़ंगा ना पैदा करें, सरलता से लोग आए। अभी जो मजदूर है वो कहीं रुकने की मानसिकता में नहीं है, लोगों को मानना पड़ेगा। 5 लाख से अधिक लोग वापसी चाहते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोग वहां रहते हैं। 5 लाख की वापसी के बाद भी बहुत सारे मजदूर प्रवासी वहां रहेंगे। उनके लिए क्या इंतजामात हैं कि जो फिर भी इस हादसे के बावजूद भी वो महाराष्ट्र की सरकार पर पूरा भरोसा रखें? देखिए, आज ही हमारी कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें किस तरह से लॉकडाउन से बाहर निकला जाए। अब लोग ये जो भी कोविड की समस्या है, जब तक कोई बीमारी का इलाज नहीं निकल जाता, जब तक ये परिस्थिति रहेगी, इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। कोरोना के साथ ही साथ चीजों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो किन किन चीजों को शुरू किया जाए जहां पे रोजगार के अवसर लोगों को प्रदान हो। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको कैसे आगे ले जाया जाए, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उसे कैसे आगे ले जाया जाए, सरकारी जो काम है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के उसे कैसे बढ़ाया जाए। तो इन सारी चीजों को लेकर आज सविस्तर 3 घंटे तक चर्चा हुई और उसमें जो सिफारिश कमेटी ने की थी उसमें और कुछ सुझाव हम लोगों ने दिए। अब एक सविस्तर नोट बनेगा, कैबिनेट के सामने आकर मंजूरी दे के फिर पुनः जिंदगी पटरी पे कैसे लाई जाए, इसके लिए आज पूरी चर्चा हुई है। हमें लगता है कि जब कारोबार चलने लगेगा, कारखाने थोड़े बहुत चलने लगेंगे, लोगों के हाथ को काम मिल जाएगा, तो हमें लगता है जो जाने वाली मानसिकता है कहीं ना कहीं उसमें ठहराव आएगा। और निश्चित रूप से जो जाना चाहेगा उसे हम भेजने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कारखाने, इमारतों का काम अगर शुरू हो जाए, हाथों को काम मिल जाए, तो दुगना फर्क पड़ेगा। एक तो खाली बैठे हुए जो मानसिक दबाव है वो कम हो जाएगा और रोजगार मिलेगा तो आमदनी बढ़ेगी। तो हमें लगता है परिस्थितियां बदलेंगी। कोविड को लेकर के जिस तरह से उसका कहर जारी है, क्या आप इस निर्णय को लेने की स्थिति में हैं? हालांकि एक स्तर से लॉकडाउन 3 में तय भी किया जा चुका है कि 30 से 40% जो है आर्थिक गतिविधियां जो है वो पूरे देश में आगे बढ़ेंगी। ऐसे में मुंबई शहर में अगर स्थिति इतने प्रतिशत तक सामान्य हो जाए तो प्रवासी मजदूरों के प्रवास को बहुत कुछ खत्म किया जा सकता है और उनकी समस्याओं को बहुत कुछ खत्म किया जा सकता है। कई मुश्किलें तो देखिए, हैं सर। उसी को लेके मीटिंग थी कि अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पे लाई जाए। देखिए, सबसे ज्यादा जो वर्क फोर्स है, मजदूर है, वो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है। आज चर्चा हुई कि जहाँ पे ये काम चल रहा है, अगर वो कैंपस में कुछ चीज शर्तों के तहत शुरू हो सकता है तो उसे खोला जाए। सरकारी जो हमारे काम थे, रोड्स के, ब्रिजेस के, मेट्रो के जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, कुछ हद तक उस पर काम शुरू हो गया है। उसे भी कहीं ना कहीं कुछ शर्तों के आधार पर उन्हें भी खोला जाए ताकि रोजगार के अवसर प्रदान हो और एक नियम के तहत काम को आगे बढ़ाया जाए। इसको लेके आज बैठक हुई थी। हमें लगता है अगले सप्ताह में इसका अंतिम निर्णय हो जाएगा ताकि बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार का साधन उपलब्ध हो। जिस तरह से 16 लोगों की जान गई है, मध्य प्रदेश सरकार ने तो मुआवजे की घोषणा भी कर दी है क्योंकि मध्य प्रदेश के सारे मजदूर थे। क्या घोषणाएं आपने की है? कम से कम कुछ तो उनके परिवार। मैं स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हूँ और एंटरप्रेन्योरशिप मेरे पास है, रोजगार, स्वयं रोजगार का विभाग मेरे पास है। निश्चित रूप से मजदूरों की जान गई है, जो भी है मुख्यमंत्री उसको लेकर ऐलान करेंगे। और उस ऐलान में उनको फायदा मिले, कम से कम कुछ तो राहत मिले। ऐलान तो हो जाना चाहिए, उसमें भी समय लग रहा है, इसमें भी राजनीति है क्योंकि देखिए, तो ऐसा महाराष्ट्र में है कर कि रहे थे। नहीं, राजनीति ऐसा है कि पटरी पर रेलवे की हद में है, रेलवे की दुर्घटना है, रेल के अपने नियम है। मध्य प्रदेश ने अपना ऐलान किया है, जो भी ऐलान है 8 बजे आज मुख्यमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। उम्मीद है उसमें कोई ना कोई ऐलान भी करेंगे। तो उसमें सारा कुछ इस तरह का तय हुआ है कि कम से कम ये प्रवासी मजदूरों की समस्या जो है वो हल हो जाएगी। बहुत कुछ, पूरा तो नहीं क्योंकि कोविड ऐसा करने नहीं दे रहा है। देखिए, प्रवासी मजदूरों को लेकर
सभी राज्य सरकारों से विनंती है कि वो अपने राज्यों के जो मजदूर हैं, जैसे जो हमारे सीमा से लगे हुए राज्य हैं, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, अगर वो हम इन्हें ये इजाजत दे दें कि उनके सारे मजदूरों को बॉर्डर पे लाकर छोड़ दिया जाए, तेलंगाना है, आंध्र है, कर्नाटक है, जो सीमाएं हमसे जुड़ी हुई हैं, गोवा है, तो हम ऐसे लोगों को कम से कम अपनी बसों में अपने किराए पर उस बॉर्डर तक ले जाकर पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं। इस तरह की भी क्यों नहीं अनुमति कर वो रहे दे हैं? दे ये हमारे। इसमें तो सहूलियत है, इस तरह की बात भी होनी चाहिए। भाई साहब, यही मैं कह रहा हूँ, वो लेने के लिए जिस तरह से तैयार होना चाहिए उस तरह से नहीं है। राजस्थान से सरकार ने परमिशन दी, गाड़ियां प्राइवेट करके लोग गए, गुजरात क्रॉस करने के बाद जैसे ही राजस्थान के बॉर्डर में वो टच हुए, उन्होंने कह दिया कि हम आपको करेंगे। तो ये समन्वय उनके सरकार के बीच में कहीं ना कहीं नहीं है। बंगाल के लिए ट्रेन भर गई और बंगाल की सरकार ने कह दिया राजस्थान कि में नहीं, अभी हम कांग्रेस की लेने के लिए सरकार तैयार है। नहीं। राजस्थान में कांग्रेस की देखिए, ये सरकार है और दलगत कम से सरकार जी। मैंने बीजेपी की है, मैं राजनीति नहीं करना चाहता। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि अलग अलग सरकारों का रवैया, चाहे वो कांग्रेस का हो, तृणमूल का हो, बीजेपी का हो, अन्य पार्टी का हो, जो सरकारों का रवैया है, हमें लगता है एक तो उनके पास संसाधन नहीं है इतने लोगों को क्वारंटाइन करने के, या वो नहीं चाहते हैं कि बाहर से लोग उनके राज्य में आए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तो कह रही है कि एक एक को हम वापस बुलाएंगे। उन्होंने बयान दिया, आपके बयान के बाद अब उनका बयान आया है। नहीं नहीं, बयानबाजी करना अलग चीज है, सच्चाई अलग चीज है। आज मैं उनको लिस्ट भेज देता हूँ 2 लाख लोगों की, वो मंजूरी दे दे, हम लोग केंद्र से 200 ट्रेन की मांग करते हैं, भेज देते हैं। हमें लगता है बयान से ही सरकारें नहीं चलती। हमें लगता है बयानबाजी ना करके जो भी हमारे नोडल अफसर भेज रहे हैं उसको बिल्कुल मंजूरी सही दे, कहा। ताकि उत्तर बयान तो प्रदेश को शुरुआत, जल्दी पहुंचे। बयानबाजी की शुरुआत तो आपने की है ना सर। आपने सीधा सीधा मुझे मंत्रियों पर, करना मुख्यमंत्रियों पर यानी कहा। मुझे करना पड़ा, ताकि दबाव जो मजदूरों का है, अगर वो मुख्यमंत्रियों को बात नहीं पहुंचेगी, दबाव नहीं बनेगा, तब तक वो हिलेंगे नहीं। कम से कम नीतीश बाबू शुरू में कह रहे थे कि हम नहीं लेंगे, लेकिन जब मजदूरों का, लोगों का दबाव बनने लगा तो अंत में उन्होंने स्वीकारने की बात की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो विज्ञापन दे रहे हैं कि अपने राज्य में हम लोगों को रोजगार दे देंगे, आ जाए लोग, लेकिन मजदूर मंजूरी नहीं दे रहे हैं। तो सच्चाई लोगों के सामने लाने का हमने काम किया है, ताकि उन सरकारों पे वहां के लोगों का दबाव बने, ताकि वो जल्द से जल्द अपने लोगों को बुलाने के लिए नोडल अफसर को परमिशन देने का काम करवाएं। और मान लीजिए सर वो तैयार ही ना हो तब, क्योंकि मजदूर तो फिर बेचारे हो गए, आपके लिए मुश्किलें, उनके लिए कि मुश्किलें। तैयार नहीं होंगे तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनसे, उन्हें भेजवा लेने के लिए उन पे दबाव बनाए, वरना एक जिया आदेश निकाल दे कि कोई मजदूर कहीं नहीं जाएगा। दोहरी रणनीति नहीं चलती। केंद्र सरकार कहेगी कि राज्यों से राज्यों को जाने की परमिशन है और राज्य सरकारें परमिशन नहीं देगी, तो हमें लगता है केंद्र सरकार को ऐसी परिस्थिति में उन राज्यों को कुछ ना कुछ आदेश देना पड़ेगा। तो ये संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आपके मुख्यमंत्री बैठ जाएं और केंद्र के प्रतिनिधि भी बैठे, ये तो बहुत बड़ी समस्या है बात सर। होती है भाई साहब, बात होती है, लेकिन नीयत साफ हो तो आसानी होती है। हमें लगता है कि अगर योगी सरकार पूरे देश से उत्तर प्रदेश के लोगों को बुला ले, तो 10% लोग तो पूरे देश के अंदर अलग अलग शहरों में, अलग अलग इंडस्ट्रियल स्टेट में, उत्तर प्रदेश से लगभग 2-2.5 करोड़ लोग हैं जो अलग अलग राज्यों में हैं। जब उन्हें अंदाज आ रहा है कि 2.5 करोड़ लोगों को वापस लाकर क्वारंटाइन करना, 14 दिन रखना, उन्हें खाना खिलाना, ये सरकार के बस का नहीं है, इसीलिए शायद वो अड़ंगा पैदा करने का काम कर रहे हैं। ये सर आप फिर वही बात कह रहे हैं, चूंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से हूं। उत्तर प्रदेश का कोई भी आप व्यक्ति बताइए ना। इतना बेचारा थोड़ी है कि वो कहीं इस तरह से रहने पे मजबूर हो जाएगा और योगी सरकार उनको नहीं बुलाएंगे। हम लोग सर इसके लिए मुहिम चलाएंगे, लेकिन मैं सवाल भाई बहुत साहब, बड़ा कर रहा हूं सर, आप सुनिएगा। सवाल मेरा सुनिए। हाँ बोलिए। मेरा सवाल यह है कि क्या मजदूर या श्रमिक जो महाराष्ट्र के भी आर्थिक विकास में एक बड़ा योगदान दे रहा है, आज इतनी बेचारगी में जीने को मजबूर है? बिल्कुल नहीं, हम अपने यहाँ रखने के लिए तैयार है। यहाँ रहें, खाएं पिएं, खाना खिलाया जा रहा है। हर जिले में हमने कैंप लगाए हैं, हर जगह पे उनके खाने रहने का इंतजाम किया, लेकिन वो रुकने के लिए तैयार नहीं। मैं साफ साफ कह दूं, उनकी पत्नी कहती है मरना है तो गांव में आ जाइए। माँ और बाप कहते हैं कि मरना है तो मुंबई में मत मरिए, गांव में आके मरिए।
जो इमोशनली उन्हें चार्ज किया जा रहा है, जिसके कारण ये परिस्थितियां निर्माण हुई है। उत्तर प्रदेश का व्यक्ति पंजाब में भी काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति हैदराबाद में काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति गुजरात में काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के 2-2.5 करोड़ लोग हैं जो अलग अलग राज्यों से आना चाहते हैं, और ये इतनी बड़ी संख्या है जिसे योगी सरकार स्वीकारना नहीं चाहती, जिसके कारण ये सारा अड़ंगा, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे कर्नाटक की सरकार हो, चाहे ममता दीदी की सरकार हो, ये सभी सरकारें जो टाल मटोल कर की भी रही है, ये सरकार, उचित नहीं है। राजस्थान की भी सरकार, राजस्थान की भी सरकार तो शामिल है इसमें। नहीं, राज्य की सरकार हो, सभी सरकारें अपने लोगों को स्वीकार करके जिस तरह की परिस्थितियां बना रही, ये उचित नहीं है। नवाब मलिक साहब, आपने हमारे कई तीखे सवालों का सर जो मौजू है हमने पूछा और आपने जवाब दिया, और आपके जवाब से निश्चित रूप से एक संदेश तो जा रहा है कि मजदूर बेचारा बन गया है, और आपके कथनानुसार जिन राज्यों के निवासी वो मजदूर हैं वो लेने को तैयार नहीं है। इस देश की एक बड़ी विडंबना है, और 1 मई को हमने मजदूर दिवस बनाया, कम से कम ये विडंबना साफ नजर आ रही है। बहरहाल, आपकी इस बयान से और इस बात से जो बात निकल रही है वो ये है कि मजदूरों का ख्याल रखा जाना ही चाहिए, चाहे वो महाराष्ट्र हो या देश के अन्य राज्य। बिना उनका उस प्रदेश का, इस देश का आर्थिक विकास नहीं हो सकता। 16 जाने गई हैं सर, पूरा भरोसा है कि आपकी सरकार इस दुखद घटना पर एक बड़े पैकेज का ऐलान करेगी, और साथ ही साथ जो भी मजदूर वहां पर रह रहे हैं उनका ख्याल रखेगी। आपने जनसत न्यूज के साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ये विशेष वार्ता हम समाप्त करते हैं। और नवाब मलिक साहब के उत्तर से हो सकता है आप संतुष्ट हों या असंतुष्ट, इसके बारे में आप हमें जरूर लिख भेजिए। और अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, इसको शेयर करिए, और हमारे चैनल जनसत न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।